अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हम टाइप इन्फरेंस के बारे में बात करेंगे। डार्ट में टाइप इन्फरेंस से क्या मुराद है और इसके क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा बात ये समझे कि जब हम एक टॉपिक को फोकस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप को कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप कहीं पर बुक में या कहीं पर आप सुनते हैं कि भाई टाइप इन्फरेंस क्या होता है, तो आपको नहीं पता होगा कि यार टाइप इन्फरेंस क्या होता है। लेकिन मैं जब टॉपिक से आपको एक एग्जाम्पल देके प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो मैं इसी चीज़ पे फोकस करता हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो टाइप इन्फरेंस जो वर्ड है वो मतलब क्या मतलब है उसके, और आपको किस चीज़ की तरफ इशारा ये करता है। जैसे मैंने ऐसे पहले आपको बताया टाइप सेफ्टी के, टाइप सेफ्टी से मुराद क्या होता है। टाइप सेफ्टी से मुराद ये होता है कि एक वेरिएबल को आपने अगर इंटीजर वैल्यू दे रखी है, इंटीजर टाइप है इसकी और इंटीजर आपने वैल्यू दे रखी है, और आप नीचे अगर उसको बूलियन मतलब डबल में वैल्यू अगर आप उसको देते हैं तो ये एरर देगा। और अगर आप स्ट्रिंग में भी इसको अगर जो है वो वैल्यू देंगे तो ये एरर देगा। क्यों देगा एरर? क्योंकि ये इसके टाइप के मुवाफिक नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको इंटीजर दूंगा तो ये उस पर चला जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं टाइप सेफ्टी। तो आपको कंसेप्ट टॉपिक के साथ मतलब वोकैबुलरी के साथ कंसेप्ट हमेशा याद रहते हैं, तो मैं इसी चीज़ पे फोकस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आज टॉपिक है वो है टाइप इन्फर। टाइप इन्फर से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अली। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट बनाया, कोई इसमें एरर नहीं है। लेकिन मैं चाहूँ तो एक कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ वार, और उसके अंदर आगे मैं जो भी वैल्यू दूंगा, मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू दूंगा तो वो वैल्यू को मतलब वैल्यू को छानबीन करके वैल्यू को समझकर अपनी टाइप को जो है वो ऑटोमेटिक इन्फर कर लेगा। ठीक है, क्या कर लेगा? ऑटोमेटिक इन्फर कर लेगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा अहमद, तो ये क्या करेगा? ये देखेगा कि यार यहाँ पर टाइप जो है वो जो डेटा लिखा गया वो स्ट्रिंग है, तो मैं अपने अंदर स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करूँ वेरिएबल। ठीक है, तो ये अपनी टाइप को ऑटोमेटिक कौन सी टाइप इन्फर कर लेगा? स्ट्रिंग कर लेगा। ठीक है, अपनी टाइप को ये स्ट्रिंग इन्फर कर लेगा। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर टाइप सेफ्टी भी कॉल होगी। टाइप सेफ्टी के पूरे असूल यहाँ पर लागू होंगे। तो मैं अगर यहाँ पर नेम को कॉपी करके यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको 12 मतलब इंटीजर वैल्यू दूंगा तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि जिसने अपनी टाइप को इन्फर किया था वो टाइप थी स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते इंटीजर के अंदर। इवन अगर मैं इसको चेंज कर लूँ, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर जैन, तो अब चूंकि ये स्ट्रिंग है तो ये चेंज हो सकता है। क्लियर है? इसी तरीके से हम आगे कॉन्स्टेंट के अंदर जाके पढ़ेंगे कि एक फाइनल कीवर्ड होता है। फाइनल कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जो हम वेरिएबल बना रहे हैं उसको कांस्टेंट कर देता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, टाइप इन्फर के फाइनल कीवर्ड भी टाइप इन्फर करता है। तो मैं यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज और इजिकल टू करके मैं लिखता हूँ जैसे 12। तो इसने क्या करा? टाइप इन्फर कर ली कि 12 जो है वो इंटीजर है। तो फाइनल ने अपने अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाई वो कौन सी स्टोर करवाई, मतलब जो अपनी टाइप के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई वो कौन सी स्टोर करवाई? इसने इसको इंटीजर जो है वो स्टोर कराई। ठीक है, और मैं इसको चेंज तो कर सकता नहीं हूँ, तो इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी होती है कि आप इसमें टाइप दे सकते हो। ठीक है, आप एक्सप्लिसिटली टाइप भी दे सकते हो। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। लेकिन वार चूँकि यूज़ इसलिए होता है कि टाइप इन्फर करने के लिए, तो आप इसके साथ तो नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो इसके साथ आप यूज़ नहीं कर सकते चूँकि ये यूज़ ही टाइप इन्फर के लिए होता है। वार मतलब वेरिएंट के बहुत सारी टाइप्स आपकी हो सकती हैं। तो दूसरी लैंग्वेज के अंदर जैसे पाइथन है उसमें हम टाइप नहीं लिखते, PHP उसमें टाइप नहीं लिखते, जावास्क्रिप्ट है उसमें टाइप नहीं लिखते। तो ना लिखने का मकसद ये नहीं कि उसमें कोई टाइप एलोकेट नहीं होती, कोई टाइप इन्फर नहीं होती, नहीं। ना लिखने का मकसद ये है कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो वैल्यू को देखकर वो अपने आप को कोई टाइप इन्फर कर लेता है, अपने आप को कोई टाइप दे देता है कि भाई ये टाइप की वैल्यू हमने स्टोर की है, तो अब आगे भी आप ऐसा ही करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन डार्ट जो है वो थोड़ा सा एडवांस जो है तरीके से आई है कि नहीं ऐसा नहीं करना, आपने टाइप जो है वो टाइप सेफ्टी का ख्याल रखना है, और जो टाइप आपने दी है उसको वो चेंज मतलब आगे आप चेंज नहीं कर सकते। और टाइप इन्फर करने के लिए आपको वार कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, और इसी तरीके से टाइप इन्फर के लिए आपको फाइनल का भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है टाइप इन्फर का यहीं क्लोज हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको आगे से और बता देता हूँ कि अगर मैं कोई अपनी सी कोई टाइप बनाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने बनाया माय डेटा नाम से मैंने एक टाइप बनाई अपनी। ठीक है, ये मेरी एक टाइप बन गई, कस्टम टाइप बन गई। ठीक है, और अब मैं वार का कीवर्ड यूज़ कर जो है वो मैं अपनी टाइप को इन्फर ले सकता हूँ। तो मैंने लिखा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे करके दिखा, तो देखें इसने अपनी टाइप को इन्फर कर लिया कि जो टाइप होगी उसकी माय डेटा होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है वार, तो इसको थोड़ा सा भी जो है वो अंडर एस्टिमेट आप नहीं लेना। देखें ये है, और इसकी जगह मैं वार यूज़ कर सकता हूँ।
तो ये टाइप भी ऑटोमेटिकली इवन फाइनल भी जो है वो इसी तरह से पावरफुल है और ये भी इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, थैंक यू।